आज हम बीर बिलिंग में हैं और सुबह सुबह उठ के मैंने सूरज देख लिया है, क्योंकि क्या पता मैं कल ये सूरज देख ना पाऊँ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाने, पैराग्लाइडिंग करने। और सुबह सुबह बीर बिलिंग के नज़ारे बहुत ही प्यारे, मतलब जो सनराइज़ है और सनराइज़ के टाइम पे जो यहाँ का सीन है बहुत ही प्यारा है। बचपन में जो ड्राइंग करते थे ना, पहाड़ बना दिए, बीच से सूरज आ रहा है, एकदम वैसा सीन है। कितना सूथिंग दिखता है यार ये। तो ये व्यू एंजॉय करने के बाद फिर हम वहीं पे ऐसे चाय नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी हमें एक ग्रुप ऑफ पायलट मिल जाता है। तो वो लोग सुबह सुबह पैराग्लाइडिंग वगैरह करा रहे थे, तो उनसे बात हुई तो करीबन 100-200 रुपये सस्ते में वैसे उन्होंने ऑफ़र किया था। और मैंने बोला कि मुझे वैसे शाम को करनी है, रात को, मतलब शाम को सनसेट के टाइम पे, उस टाइम पे अच्छा लगेगा क्योंकि व्यू। तो लेकिन उसने बोला कि यार सनसेट के टाइम पे क्या, रोज अभी बारिश हो रही है तो मुश्किल है कि आपको मिल जाएगा अपना पैराग्लाइडिंग करने। तो ठीक है, तो फिर वो 2 बंदे लोग तो जा ही रहे थे, तो मैंने चलो ठीक है चले जाता हूँ। फिर वो अपनी वैन लेकर आया, फिर हम सब ऊपर साइड जाने लगे बिलिंग की तरफ। और फिर जब मैं वैन में बैठा, फिर मैंने वो पायलट्स को देखा, भाई फुल गंजेड़ी, मतलब फुल गंजेड़ी पायलटों के साथ हम पैराग्लाइडिंग करने जा रहे थे ऊपर। हम 3 लोग थे हॉस्टल वाले, ठीक है। अब हम लोग ऊपर पहुंचे, मेरा वाला पायलट तो थैंक गॉड बहुत सही था, मतलब कोई नशेड़ी बंदा नहीं था, वो एकदम नॉर्मल बंदा था। तो मुझे हार्नेस वगैरह सब पहना रहा था, समझा रहा था कि इधर पकड़ना है, इधर नहीं पकड़ना है, ऐसा ऐसा करके। अभी हम रेडी हो चुके हैं पैराग्लाइड करने के लिए। मैं उसकी बात समझ रहा था, तभी दूसरे जो 2 बंदे और आए थे पैराग्लाइडिंग करने, उनमें से एक आता है, फिर मेरे पायलट से बोलता है कि यार भैया आप करा दो मुझे, है ना, मुझे उसके साथ नहीं करना ऐसा। क्योंकि वो जो उसका पायलट था वो फुल गंजेड़ी, मतलब ऐसा 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 ऐसे झुका टाइप से, तो इतने बड़े बड़े बाल थे उसके, और मतलब ऐसे पूरे ड्रेड लॉक्स वगैरह उस टाइप से, और मतलब उसका पूरा सीन आउट लग रहा था कि भाई वो कभी भी नशे में उसको बोल दे कि मैं तो तेरे को ऐसे उड़ाने आया था, ले खोल दिया खिच, मतलब वो फुल होश में लग ही नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर मेरे पायलट ने तो भाई अपन को बांध दिया था हार्नेस वगैरह। उसने बोला कि देखो, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि दौड़ना है तो दौड़ना है। उसने मुझे हार्नेस वगैरह बांध दी, फिर उसके बाद उसने बस बोला दौड़ो, तेज भागो, भागते रहो, भागो 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 भागो। स्टार्टिंग के 15-20-30 सेकेंड है ना, वो काफ़ी अमेजिंग लगे मुझे। फिर उसके बाद फिर इतना ठीक ठीक लग रहा था, फिर बस लैंडिंग के टाइम पे थोड़ा वो था, और बाकी जो बीच में ऐसे गोल गोल घुमा रहा था, वैसे स्टंट वाला मैंने किया नहीं था। उसके वो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा कह रहा था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई जो भी चीज़ रहती है आप पहले बोल दो ना। ये क्या होता है, आप आधे स्टंट में बताते हो कि ये चीज़ और है, ऐसा कर लो कर लो, है ना। तो मैंने तो मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं करना है स्टंट, तो नीचे उतार दे, मुझे शौक भी नहीं था करने का, तो मुझे बस उड़ने का था। जब नीचे लैंडिंग की तरफ आ रहे थे तब थोड़ा ऐसा मोशन सिकनेस जैसा फील हुआ। फिर हम नीचे साइड आया, फिर नीचे आने के बाद फिर लैंडिंग के बाद उसने मुझे गोप्रो में फुटेज वगैरह दी, जो कि 2000 रुपीज़ की पैराग्लाइडिंग में कवर रहता है, ठीक है। रूम जाने के बाद फिर मुझे वहाँ पे आई मिल जाती है, जो कि वो पैराग्लाइडिंग तब करने जा रही थी, ठीक है। फिर उसकी पैराग्लाइडिंग होके आई, फिर हम लोग फिर वहाँ से हम लोग शिराबलिंग मोनेस्ट्री गए थे, वहाँ पे हम घूमे। फिर उसके बाद फिर हम वापस आ रहे थे, तब हम चले गए लैंडिंग साइट पे। और लैंडिंग साइड में कुछ बच्चे लोग फ्लाइंग डिश खेल रहे होते हैं, सो मैं भी उनके साथ फ्लाइंग डिश खेल रहा होता हूँ। कुछ भी कहो यार, यहाँ बहुत ही
बढ़िया वाइब्स हैं, मतलब बीर में, मतलब हर जगह जाओ तो ऐसा लगता है सब अपने ही हैं। चलो ओके बाय तीन सिंह। और तुम्हारा नाम क्या था? कर्मा कर्मा। ऋषि। काफ़ी बढ़िया सनसेट व्यू एंजॉय करते हैं, मतलब बहुत ही प्यारा सनसेट था। मतलब बीर बिलिंग में जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, वो है वहाँ का लैंडिंग साइट में सनसेट देखना। वहाँ से उड़ते हुए लोग दिखते हैं और बढ़िया सीन होते हैं। उस दिन भी बारिश हुई और पैराग्लाइडिंग हुई नहीं थी शाम को, तो इस बात के लिए मुझे खुशी थी। अगर उस दिन अगर बारिश नहीं होती और मैं सुबह कर ली तो दुख ज़्यादा होता ना। तो बारिश होती है, उसके बाद फिर मेरी बाइक क्या वहीं ग्राउंड साइड में खड़ी थी, तो दिक्कत ये हो गई कि वो ग्राउंड क्या गीला सा हो गया और फिर बाइक गिर गई और बाइक का जो हैंड गार्ड था वो टूट गया। मतलब मेरी 24 दिन की जो फुल राइड थी उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ था, बस यहीं पे बिलिंग में खड़े खड़े गाड़ी गिर गई थी तो उसमें लग गई। लेकिन चलो कुछ हुआ नहीं, थैंक गॉड, है ना। सामने सनसेट और सर के ऊपर है बारिश। हम लोग वापस से अपने हॉस्टल निकल जाते हैं, जो हॉस्टल में और ये आती है, उसने किसी दूसरे हॉस्टल में बुकिंग कर दी थी क्योंकि उसको जो हॉस्टल में मिली नहीं थी और मुझे जो हॉस्टल में एक दिन का और मिल गया था स्टे। तो जो जिस डोम में मैं पहले रुका था उस डोम से निकल के मैं दूसरे डोम में आ गया और दूसरे डोम में काफ़ी बढ़िया माहौल था। मतलब करीबन 4-5 लड़कियां थी जो दिल्ली से थी और काफ़ी एक दो तो बहुत ही खूबसूरत थी, है ना।